शैलेंद्र पटेल बने अपना दल, जिलाध्यक्ष सपा पर बोला हमला। दरअसल फतेहपुर में अपना दल सोनेलाल के पर कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष व कैबिनेट मंत्री आशीष पटेल द्वारा जनपद निवासी शैलेंद्र पटेल को जिलाध्यक्ष के पद पर नियुक्त किया। वहीं नवनियुक्त जिलाध्यक्ष को कैबिनेट मंत्री आशीष पटेल द्वारा जोरदार स्वागत किया। मीडिया से बात करते हुए कैबिनेट मंत्री ने पीडीए पर हमला बोलते हुए कहा कि सपा के सत्ता में रहने के दौरान उन्हें पिछड़ों व जाति जनगणना की याद नहीं आती। जनता वास्तविक पीडीए व कागजी पीडीए को अच्छे से पहचानती है। राहुल गांधी के रहते कांग्रेस पनप नहीं सकती, इसको किस तरीके से? देखिए, हमारी पार्टी सामाजिक न्याय की बात करती है और सामाजिक न्याय का कोई भी विषय होता है हमारी पार्टी इस पर करती है। और मेरा स्पष्ट मत है इस पर कि भारत के अखंडता, एकता, अखंडता के लिए हर भारतीय संकल्पित है और मेरे इन शब्दों में मेरा विचार पूर्णतया आपके सामने स्पष्ट होकर के आ गया। जी, माननीय मंत्री जी, एक सवाल और है कि जो है बैकवर्ड को आप किस तरीके से देखते हैं? वोट जो है देश पर सेव हो जाएंगे। देखिए, 2017, 2019, 2022, 2024 के चुनावों में लगातार एनडीए ने बढ़त हासिल की है और एनडीए के साथ पिछड़े वर्ग का वोटर मजबूती से खड़ा है। जहां थोड़ी बहुत कमियां रह गई थी उसको हम लोगों ने समीक्षा किया है और उन कमियों को दूर करके हम 2027 का चुनाव और ज्यादा ताकत से लड़ेंगे और एक मजबूत और प्रभावशाली जीत दर्ज। मंत्री जी, महाराष्ट्र में औरंगजेब को लेकर बड़ा घमासान मचा हुआ है। संभाजीनगर में कहा जा रहा है कि उनकी कब्रिस्तान को हटा दिया जाए। देखिए, हम तो शिवाजी के वंशज हैं और शिवाजी का वंशज होने के नाते हम हमेशा शिवाजी की आइडियोलॉजी के साथ रहते हैं। हम शिवाजी के वंशज ही नहीं, सरदार पटेल के भी वंशज हैं और सरदार पटेल, शिवाजी, छत्रपति साहू जी महाराज की जो आइडियोलॉजी रही है, हम उस आइडियोलॉजी के साथ हैं और उस मेरे इन शब्दों में सब कुछ समाहित। तो क्या आप मानते हैं कि औरंगजेब की कब्र हटानी चाहिए वहाँ से? मैं आपसे कह रहा हूँ ना कि मैंने क्या कहा कि हम छत्रपति शिवाजी महाराज, छत्रपति साहू जी महाराज और सरदार पटेल के वंशज, और सरदार पटेल का वंशज जो है हमेशा उन विषयों पे बात करता है जो समाज के हित के लिए, उसकी एकता के लिए आवश्यक होता है। और छत्रपति शिवाजी का जो वंशज है और छत्रपति शिवाजी की आइडियोलॉजी पे चलने वाले लोग उनकी आइडियोलॉजी को बहुत आगे ले जाने के लिए हमेशा तत्पर हैं। जनपद फतेहपुर की जिला इकाई की संगठनात्मक बैठक ली है और एक नए जिलाध्यक्ष का यहाँ सर्वसम्मति से सब लोगों ने मिल करके, सभी वरिष्ठ लोगों ने चयन किया है और उसमें से श्री शैलेंद्र जी जो है मेरे बगल में खड़े हैं, इनको जिलाध्यक्ष सब लोगों ने चयनित किया है और जिनका माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से अनुमोदन प्राप्त करके जिनकी घोषणा की जाएगी। अभी एक बयान चल रहा है उनके पीडीए के बारे में, तो मुझे सिर्फ इतना कहना है कि जब वो सरकार में रहते हैं तो उन्हें पीडीए याद नहीं आता, अब जो सरकार के बाहर जाते हैं तो उन्हें पीडीए याद आता। मैं तो आपके माध्यम से अखिलेश जी से एक बात पूछना चाहता हूँ कि वो सरकार में थे 2012 से लेकर 17 तक, उसके पहले 3 बार आदरणीय मुलायम सिंह जी की सरकार रही है। उन्होंने जाति जनगणना के विषय पर एक लाइन कहीं चलाई हो, कहीं लिखा पढ़ी में एक कागज चलाया हो तो जनमानस के सामने आकर के बताएं कि बहुत हितैषी हैं पिछड़े वर्ग के। दूसरी बात, उनकी बदौलत मतलब समाजवादी पार्टी के सांसदों की समर्थन के दम पर 2004 से लेकर के 2009 और 2009 से लेकर के 2014 तक की सरकार चली, लेकिन उसमें उनको ये भूल गया कि नीट की परीक्षा में ओबीसी को भी आरक्षण देना चाहिए। यही नहीं, आदरणीय नेताजी रक्षा मंत्री थे, सैनिक स्कूल में पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षण देना भूल गए।
और इसके अलावा मैं तो एक बात और कहूंगा कि केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय और सैनिक स्कूल जैसी संस्थाओं में जिनमें पिछड़े वर्ग के लिए कोई आरक्षण की व्यवस्था नहीं थी, वो भी आरक्षण की व्यवस्था को हमारी नेता आदरणीय अनुप्रिया पटेल जी ने लगातार परस्यू करके, चाहे संसद में हो या संसद से बाहर, उसको परस्यू किया। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूं प्रधानमंत्री जी को कि उन्होंने इतने महत्वपूर्ण निर्णय लागू किए। तो अब आप इससे स्वयं अंदाजा लगा लीजिए कि कौन पिछड़े वर्ग का कागज में हितैषी है और कौन पिछड़े वर्ग का वास्तविक हितैषी।